अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। काफ़ी लोगों का प्रॉफिट्स नहीं हुआ है, काफ़ी लोगों का प्रॉफिट्स हुआ है। कई सारे लोगों ने मुझे बताया कमेंट सेक्शन में कि आप लाजमी अपनी स्ट्रेटजी शेयर करें। तो उसके लिए तो आप लोगों को मेरी पिछली वीडियोज़ को लाजमी वॉच करना है कि मैंने जितनी वीडियोज़ आप लोगों के लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दी। अगर आप लोग 5 से लेकर 10% ही वीडियोज़ देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के स्टॉक मार्केट में लॉसेस होंगे। जिन शेयर्स की मैंने आप लोगों को सेल कॉल दे दी है ना, भले वो डिविडेंड पेइंग कंपनी इफर्ट एग्रो फर्टिलाइजर्स का शेयर हो या वो हपको हब पावर कंपनी का स्टॉक होगा, जिस तरह हपको ने 100 रुपये से 220 रुपये से ऊपर का सफ़र और 100% डबल दाम हो गए। हपको को लोगों ने अच्छे गेन के अंदर सेल कर दिया। लेकिन अब जब मैं आप लोगों को इफर्ट की सेल कॉल दे रहा हूँ तो इसीलिए है कि इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत कम हो चुकी है, यानी कि 1.5-2 रुपये का 2.5 रुपये का इसका डिविडेंड है, इसलिए इसकी मैंने सेल कॉल दे दी है। मार्केट तो इस दफ़ा अगर मैं बात कर लेता हूँ तो पिछला पूरा ये जो हफ्ता अभी चल रहा है ना, इस पूरे वीक जो मार्केट की परफॉर्मेंस है ना, वो छोटी सी थी रेंज के दरमियान KC 100 ट्रेड करता रहा, जहाँ 1,75,000 भी देखा आप लोगों ने और देखा है तो 1,81,500 पे इंडेक्स। मैं मंडे ट्यूसडे की बात कर रहा हूँ तो लेवल सस्टेन करता इतना शार्पली गिरा बिकॉज ऑफ ऑयल इज़ बुलिश। ऑयल क्योंकि बहुत ऊपर था और जो स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बता रहा था ना, ज़्यादातर लोग ग्रुप में ऐड है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि पेड ग्रुप की सर्विस हमें ही मिले तो उसके लिए आप लोगों को नंबर है 03142069 861। व्हाट्सएप पे नंबर मैंने आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दिया है। पेड ग्रुप है बेसिकली, यह मंथली फ़ीस है 4,000 4,000 रुपये फ़ीस है। मैं चले सामने आप लोगों के स्केड्यूल भी लेके आ रहा हूँ, जिसमें अकाउंट IBN नंबर लिखा हुआ मेंशन है। तो अगर चाहते हैं तो लाजमी इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट करके ना ग्रुप में ऐड होने की डिटेल्स पता कर सकते हैं। तो जितने भी लोग खुश हैं स्टॉक मार्केट से, वो वही लोग हैं कि जो लोग लॉन्ग टर्म तक मार्केट में रुके हुए हैं। यानी कि आप लोगों ने अगर मेरी वीडियोज़ को देखा भी नहीं तो तब भी चलेगा, लेकिन इतने भी लोगों ने मेरी वीडियोज़ को, जो कि मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता ना, यहाँ तक कि मैंने आप लोगों को बर वक्त पाकिस्तान रिफाइनरी सिनर्जी, मैंने सीमेंट सेक्टर, इस तरह आप लोगों को कहना है कि सीमेंट के स्टॉक्स में आप लोग फ़िलहाल काम ना करें। सिर्फ लकी आप लोगों के पास पड़ा हो या इसके अलावा पावर सीमेंट भी बाय कर सकते हैं। मैपल लीफ बहुत डिप पर है तो एवरेज करिए, अदरवाइज़ 100 रुपये से ऊपर पे इसकी बाइंग नहीं बनती। तो ज़्यादातर लोगों ने बाइंग रोक दी। अगर आप लोग मेरी बात को समझते हुए स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो फिर तो आप लोगों को सब्सक्राइब बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके रखना है, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर ना मैं एक ही वीडियो 10:28 पे जो अपलोड कर रहा था ना, मैंने टाइमिंग 10:42 की कर दी, यानी कि 10:42 पे रात को एक वीडियो आप लोगों के लिए यूट्यूब पे अपलोड हो जाया करेगी। इसको देखना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। मेरी बाय कॉल पे ज़्यादातर लोगों ने अच्छे गेंस अभी तक तो, कि जब इंडेक्स 175 से भी ड्रिल करता नीचे निकला, वहीं इंडेक्स ने 182,500 के रेजिस्टेंस को भी हिट करा, यानी कि थिन रेंज बन गई इस वीक। और इंडेक्स छोटी सी रेंज के दरमियान ये ट्रेड करता रहा ज़्यादा लोग, क्योंकि मैंने आप लोगों को, जब मंदी का सिलसिला बहुत तेज़ी से चल रहा होता है, यानी कि जब गिरावट बहुत शार्पली आ रही होती है, तो मैं बहुत चुन के सिलेक्टेड स्टॉक्स की बाय कॉल तो ग्रुप पे एक्टिव कर देता हूँ। फिर मैं उन्हीं को हर डिप पे थोड़ा बहुत ना जमा एक्यूमुलेट करवा रहा होता हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं मेरी स्ट्रेटजी पे काम करना तो फिर उसके लिए आप लोग ग्रुप ज्वाइन करना लाजमी है, क्योंकि फैसिलिटी मैंने ये भी दी हुई है। बेसिकली अपॉर्चुनिटी ग्रुप मेंबर्स के लिए है कि आप लोगों ने मुझसे कॉल पे भी पूछ के बाइंग सेलिंग में लोगों को करवा रहा होता हूँ। और 100% कुछ कॉल्स तो ऐसी हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, ऐसे पाकिस्तान रिफाइनरी सिनर्जी, इसके अलावा कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं ना, यू नेम इट, के मैंने आप लोगों को डिप पे बाय कॉल दे के कई सारे प्रॉफिट टेक करवा लिया। और ज़्यादातर लोग जो लोग चाह रहे हैं कि हम डिविडेंड वाले शेयर्स रखें, तो फिर तो उसके लिए आप लोगों के पास कम से कम यानी कि अच्छी अमाउंट हो कि हर कंपनी के शेयर्स ना आप लोगों के पास आ जाएँ 1,500 करके। अच्छा डिविडेंड वाला पोर्टफोलियो भी मैं आप लोगों का बनवा दूंगा। तो ज़्यादातर लोग, जो लोग मेरी वीडियोस को मिस कर रहे हैं, वॉच नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप लोग ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 से लेकर 3 मिनट, क्योंकि स्टार्टिंग इंट्रो में ही ना मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वीडियो एंड तक आप लोगों को कौन कौन से स्टॉक की मैं बाय कॉल दूंगा, कौन कौन से स्टॉक मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि होल्ड करें। जहाँ मैंने आप लोगों को जो वीडियो मैंने स्टार्ट में कहा ना कि इफर्ट सेल कर दें, इफर्ट से लाख दर्जे अच्छा फास्ट केबल, इसका रिजल्ट आउट क्लास आ गया। इसके अलावा लॉट कैम को बाय कर सकते हैं, डिविडेंड यील्ड दोनों की, फास्ट केबल्स की भी अच्छी हो गई है, क्योंकि अभी तो एक ही क्वार्टर का इसका डिविडेंड है। लेकिन अगर फास्ट केबल्स डिविडेंड साल में 2 भी दे दें तो इससे अच्छा स्टॉक कोई नहीं होगा। जबकि आने वाले वक्तों में ये बात मैं सबको कह चुका हूँ कि पाकिस्तान केबल जिससे ना 150-200 रुपये वाला शेयर है, भले वॉल्यूम कम बनते, काम बहुत कम होता है, ज़्यादातर लोग काम नहीं करते, लेकिन जब भी था ना ट्रेड कर रहा 50-60 रुपये के रेट पे, तो उस वक्त तो मैंने आप लोगों को बहुत बोल बोल के दिलवाया। इस तरह मैं आप लोगों को फास्ट केबल है या इसके अलावा फैसल बैंक है या सिमेट्री या कई सारे वो शेयर्स कि जो मुझे लग रहा है कि अपकमिंग इमर्जिंग स्टॉक्स हैं, यानी कि एक्सपेंसिव शेयर्स बन जाएंगे ना। आप लोग खरीदते हुए सोचेंगे इस तरह, देखिए आप साजगार लोग यकीन नहीं मानते कि वही शेयर है कि 55-60 रुपये जब मैं बोल देता हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को पिछली वीडियोस को मेरी देखना है कि मैं 100 रुपये से साजगार को लेकर चला, 2,000 रुपये हो गया। स्टॉक मार्केट में पैसा बहुत बनता है, पैसा लोग बनाते हैं, लेकिन इन दी एंड पैसा लोग गंवाते हैं। उनके डे एंड पे मैं ये देख रहा होता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो है ना स्टॉक मार्केट में सिर्फ लॉस करते हैं, यानी कि सिर्फ उनको नुकसानात भरपूर तरीके से होते हैं। वजह क्या है, क्यों नुकसान हो रहे हैं भरपूर तरीके से? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना वो ओवर बाइंग सेलिंग करते हैं, क्योंकि मार्केट
जब ऑयल ऊपर जाता है तो मार्केट चलती ही ऑयल के अगेंस्ट है, यानी कि मार्केट जब अगेंस्ट चलती है तो ज़्यादातर लोग जो कि थर्ड टियर वाले स्टॉक्स में, ज़रूरी बात यह है कि अब जो हफ्ता शुरू होगा ना मंडे से, तो फ्राइडे है आज, 2 दिन मार्केट ऑफ है, सैटरडे संडे, हफ्ता इतवार छुट्टी है। मंडे को आप लोगों को ये नहीं भूलना कि रोल ओवर वीक है, बहुत एहतियात से आप लोगों को स्टॉक मार्केट में काम करना है। ऐसा नहीं करना है कि धनाधन तेज़ी देख ली ना कि मार्केट तेज़ है, क्योंकि रोल ओवर वीक है, 2 दिन मंदी या 1 दिन मंदी लाजमी आएगी। एक दिन इंडेक्स में भी पॉसिबल कि अगर यही ट्रेड करता रहा तो हम लोग 1,72,500 का भी लेवल देखेंगे अब जो हफ्ता शुरू होगा मंडे से। इसमें सारी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फॉरवर्ड लुकिंग को देखते हुए, बिकॉज ऑफ ऑयल इज़ बुलिश, क्योंकि ऑयल बुलिश है। ऐसा नहीं है कि ऑयल निकल गया 80 से नीचे या 50 से नीचे, तो मैं आप लोगों को बोलूँ कि ऑयल तो नीचे निकल चुका है। हाँ, 85 से ऊपर पे भी ऑयल गया, 87 का भी कल तो हाई लगा दिया जुमेरात को, लेकिन ऑयल क्योंकि ऊपर है वो इसलिए कि डायरेक्शन अब तक ना क्लियर नहीं है, डायरेक्शन लेस मार्केट चल रही है। लेकिन ज़्यादातर कंपनीज़ के रिजल्ट बहुत आउट क्लास, बहुत वेल परफॉर्मिंग आ रहे हैं। सिमिट्री देख लें, अभी की बातें ना इतनी पुरानी नहीं है कि मैंने लोगों को 11.5 रुपये से लेकर 12 रुपये के रेट पे भरपूर दिलवा दिया। अब रुपया 1.5 रुपया ऊपर है, तो उसके लिए आप लोगों को मुझे एटलीस्ट अप्रिशिएट तो करना बनता है ना, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म सेट करा हुआ है। मैंने ऐसे नहीं करा कि अंधाधुन ये भी ले लो वो भी ले लो। हाँ, मैं एवरेज करवा रहा हूँ, पैसे इतने भी लोगों के पास है, वो लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, मैं स्विच एंड स्वैप करवा के भी ना आप लोगों के लॉसेस को रिकवर करवा सकता हूँ। ये बात बोलने को तो बड़ी आसानी है कि स्विच एंड स्वैप, लेकिन स्विच एंड स्वैप करवा के ज़्यादातर लोगों ने जो है ना अपने लॉसेस से रिकवर करे हैं। लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी पे आप लोगों को चलना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट वाइड जगह है कि पैसा बहुत बनता है, लोग पैसा बहुत बनाते हैं, क्योंकि ये मार्केट ऐसी है, लिक्विडिटी है ना, यानी कि लिक्विड मार्केट है, क्योंकि पैसा यूँ आता है पैसा यूँ निकलता है। तो ज़्यादातर लोगों के साथ तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर दी है, मैं ग्रुप मेंबर्स को फुल फैसिलिटेट कर रहा हूँ। और रही बात मार्केट की, तो यही मार्केट है, इसी मार्केटों में तेज़ियाँ भी देखी हैं आप लोगों ने, मंदियाँ भी देखी हैं, जहाँ आप लोगों ने लो और लॉक लगते देखे ना शेयर्स को, वहीं आप लोगों ने बुलिश ट्रेंड में अपर कैप लगते कि जब मार्केट हॉल्ट रही थी उस वक्त मार्केट बढ़ते साथ भी, यानी कि अपर कैप पे भी शेयर्स खुले हैं। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये हफ्ता आप लोगों का इतना बुरा भी नहीं गया होगा, इसलिए कि रिफाइनरी के स्टॉक्स ने अच्छे गेन दिए। इसके अलावा कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं कि जो रुक के ट्रेड करते रहे, लेकिन थोड़े बहुत प्रॉफिट के अंदर आप लोगों के आ गए हैं। तो आज की इस वीडियो में इतने, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को एटलीस्ट ये समझ में आया होगा कि आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी क्या रखनी है, कौन कौन से स्टॉक में आप लोग काम करने हैं, डिविडेंड वाले शेयर्स, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को रेकमेंड कर देता हूँ कि थोड़े बहुत शेयर्स तो आप लोगों के पास डिविडेंड वाले भी हों, यानी कि पैसिव इनकम भी आप लोगों की अच्छी जनरेट हो। अल्लाह हाफिज़।